हसान कैसे हैं आप? ठीक है, हसान ये है, मेरा नाम रिजवान है। इतनी मोटरसाइकिल चलानी तो आती नहीं थी। छोटा बच्चा सामने आ गया, मैंने ब्रेक लगाई एकदम, गाड़ी गिर गई, वो बच्चा भी गिर गया। अब मैं मोटरसाइकिल छोड़ के पीछे हो गया, बच्चा रो रहा था, घर से उसकी वालिदा निकली, आके इसको पकड़ लिया उन्होंने। पहले मैंने इसकी जगह पे कान पकड़े हुए थे, इसने कहा सबक सुना के आ। मैं इसका सबक सुना के आया, अभी मैं आके 1 मिनट भी नहीं हुआ बैठा हूँ तो उस्ताद जी ने आवाज़ लगा दी, जिन कल की मंजिल अब वो कान पकड़ लें। मार घर में किसको पड़ती थी मम्मा पापा से? मार दोनों की पड़ती है, अभी भी पड़ जाती है। अभी आज तक उस्तादों को भी नहीं पता, मैंने अभी बताया, वालिदा को भी मैंने आज तक नहीं बताया। ये आज बात खुली है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ हम पेश करते हैं, लेकिन आज जो स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं इंतहाई खूबसूरत भी है, मज़ेदार भी है और आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा सुन के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ 2 जुड़वा भाई मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में जो मज़े के वाक़यात हुए हैं वो भी इंतहाई मज़े के हैं। बचपन में एक को मम्मा मारती थी तो दूसरे को डबल पड़ जाती होती थी मार, कन्फ्यूजन की वजह से। लेकिन हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी लाइफ कैसे गुजर रही है, और हसान और रिजवान इनके नाम हैं। हमसे बात करते हैं कि किस तरह से लाइफ गुजारते हैं और क्या क्या इनके साथ वाक़यात हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसान कैसे हैं आप? ठीक है, हसान ये है, मेरा नाम रिजवान है। अच्छा नाज़रीन, पहले ही कंफ्यूज हो गई हूँ इंटरव्यू के स्टार्ट में। रिजवान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपके साथ स्कूल में या वैसे कोई वाक़यात हुए हैं? मतलब आप दोनों जुड़वा है ना, पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। स्कूल का तो इतना याद नहीं है, दरस में 2-3 हुए थे। क्या? दरस में ये था कि आपको पता है कि जब बच्चा सबक नहीं सुना तो उसे मार पड़ती है, सज़ा उस्ताद का काम होता है कि बच्चा सबक ना सुना तो सज़ा देनी होती है। तो एक दिन दरस गए तो ना सबक इसको याद था ना मुझे याद था। तो उस्तादों ने बुलाया कि सारे बच्चों को ले, जिनको सबक याद नहीं है सज़ा देते हैं। तो ये चला गया, मैं इसको मार पड़ गई। तो मेरी बारी, मैं कहा उस्ताद जी चलो मैं टाइम दे, मैं थोड़ी देर में आपको याद करके सुना देता हूँ। कहते ठीक है जा याद कर। तकरीबन 7-8 का टाइम था, जब उस्ताद गए काम से फारिग होकर वापस आए ना, तो मैंने सबक नहीं सुनाया था। तो तकरीबन 10 बजे उस्तादों की नज़र पड़ी कि कान पकड़े हुए हैं। उस्ताद जी ने मुझे समझ के फिर इसको बुला लिया, आज अभी तूने सबक क्यों नहीं सुनाया अभी तक। अच्छा, यानी कि मार पड़ गई एक बंदे को ही? दोबारा फिर इसको पड़ गई। फिर कारी साहब को पता चला? नहीं, घर सबको आज तक नहीं पता वो। घर में आप किसके सबसे ज़्यादा लाडले हैं? मैं तो वालिदा को, इसका मुझे पता नहीं है। आप दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा ये रिजवान बड़े हैं। बड़ा कहते तो ही, अब बाकी तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, वालिदा जानती हैं। बड़े छोटे वाला एक वो होता है ना, बीच में इज्जत होती है, लिहाज होता है, वो है या नहीं? नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली है हम एक दूसरे के साथ। मारें किसने ज़्यादा खाई हैं? मार तो इसी ने खाई है, सारी बात है। अच्छा। छोटा होता फिर उसको सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। चलो, अब जो जिसकी किस्मत में जो होता है उसे मिल जाता है। अच्छा, कोई स्कूल का वाक़या बताएं, मतलब अक्सर होता है ना कि पेपर्स हो रहे होते हैं या प्रैक्टिकल टाइप या इस तरह से कुछ, वो कोई बताएं सी। स्कूल का नहीं, इसका दरसन जामी कर रहा था, इसका तकरीबन दूसरा साल था। तो दूसरे साल में होता है इनका इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का, तो वो इसको आता नहीं था। मैं उन दिनों कर रहा था FSC, सेकेंड ईयर चल रहा था मेरा। तो कहता यार ये रियाजी और इंग्लिश मुझे तो आती नहीं, तू जाके दिया। तो मैं चला गया, मैं ठीक है जी दिया तो मुझे क्या है। उस दिन कोविड चल रहा था, मुंह पे मास्क चढ़ गया, किसी को क्या पता कौन आके पेपर दे गया। तो मैं जब पेपर दे गया, इसका पहले था इंग्लिश का पेपर, वो मैंने दे दिया। फिर था मैथ का पेपर, वो देने गया। साथ वाले बच्चों को मैंने करवाया, मैं ठीक है जी करवा दिया। अब जिस हाल में बैठ के मैं पेपर दे रहा हूँ, उधर ही बाहर जूतियाँ उतार के, जब मस्जिद में था जूता उतार के अंदर जाते थे, जूते वाले हिस्से पे ये खड़ा मुझे देख रहा था। जब पेपर सारा फिल करके मैं गया जी कारी साहब को देने में, जी ये मेरा पेपर पकड़ लें। वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, यार अभी तो तू बाहर खड़ा, तू पेपर लेके अंदर भी आ गया है। मैं कहने जी गौर से देखो, वो बाहर मेरा भाई खड़ा हुआ है। मार घर में किसको पड़ती थी मम्मा पापा से? मार दोनों की पड़ती है, अभी भी पड़ जाती है। अभी किस बात पे पड़ती है? बस शरारतों भी। अब कौन सी आप लोग शरारतें करते हैं जो आपको मार पड़ती है? बस मजाक मजाक में कभी एक दूसरे को बाल खींच लिए, कुछ कह दिया। कभी ऐसा हुआ है बचपन में जब छोटे होते थे, बल्कि बड़े भी छोटे होते थे, तो आपने जब चीज़ मंडी की कोई बांट रहा होता था तो एक बंदा ले आया, दोबारा लेने गया, वो कह नहीं नहीं तुम तो ले गए, अब तुम्हें नहीं मिलनी, ऐसा हुआ है कभी? बचपन का तो इतना याद नहीं है, बड़े होकर है भाई। काफ़ी अर्सा पहले की बात है, मैं गया था दुकान से, 1.5 लीटर की कोका कोला लेके आया था। तकरीबन हफ्ता डेढ़ हो गया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। बाद में ये गया तो उसको कहता यार तूने मेरे पैसे नहीं दिए। उसको कहता यार मैंने तो तेरे से कोई चीज़ ही नहीं लेके गया। फिर घर आके मेरे से पूछ लेते तू क्या ले गया, मैं कहा यार मैं भी कुछ नहीं लेके आया। ऐसे ही दरस में एक और है भाई, हमारा होता है कि भाई जिस दिन आपने सबक सुनाया और मंजिल नहीं सुनाई, तो अगले दिन आपने सबक नहीं सुनाना, मंजिल ही सुनानी पिछले दिन वाली। तो एक दिन मैंने मंजिल नहीं सुनाई थी, तो अगले दिन गया, इसको सबक याद नहीं था। मैं इससे आगे था, ये पीछे था। इसके जिस पारे पे इसका सबक था मैंने पढ़ा हुआ था। तो कहता सबक मुझे याद नहीं है, तो यार तू सुना मेरी जगह पे। मैंने कहा ठीक है यार मैं सुनाता हूँ।
तो उस्ताद जी ने कहा था जिसको सबक याद नहीं है वो कान पकड़ ले। तो इसने कान पकड़ लिए। मुझे आके कहता यार जा तू सबक सुना। मैं कहा ठीक है यार। हमने दोनों गए, क्लास का पूरा राउंड लगा के आए। राउंड लगा के ये बैठ के मैंने आके कान पकड़ लिए इसकी जगह पे। जब मैं सबक सुना के वापस आया ना, तो ये होता है कि सबक सुनाने के बाद ना जिन्होंने पिछले दिन की मंजिल सुनानी होती है उनके कान पकड़वा देते हैं। तो पहले मैंने इसकी जगह पे कान पकड़े हुए थे। इसने कहा सबक सुना के आ। मैं इसका सबक सुना के आया। अभी मैं आके 1 मिनट भी नहीं हुआ बैठा हूँ तो उस्ताद जी ने आवाज़ लगा दी जिन कल की मंजिल आप वो कान पकड़ लें। तो पहले इसकी जगह पे कान पकड़े, फिर मैंने जब सबक सुना के बैठा तब आवाज़ लगाई कि मंजिल वाले कान पकड़ो। मैंने कान पकड़े, फिर पास वाले बच्चे मेरी शक्ल देख रहे थे बैठ के। आज तक उस्तादों को भी नहीं पता, मैंने अभी बताया, वालिदा को मैंने आज तक नहीं बताया। ये आज बात खुली है। अच्छा, आप दोनों में से शरारती कौन है? ज़्यादा शरारतें कौन करता है घर में? जब छोटे होते थे तब तो मेरे नज़दीक ये था। क्योंकि एक याद आ रहा है, हम हिफज करते थे दरस में, असर टाइम हमें छुट्टी हो जाती थी। तो भाई कभी कभार लेट हो जाते थे, अम्मी अबू कहीं गए होते थे। तो वहाँ पे दूर से भी लड़के आते थे, कोई मोटरसाइकिल पे आता था, कोई साइकिल पे आता था। तो याद पड़ रहा है हम दोनों असर के बाद साइकिल लेके हम जाते थे बाहर मोहल्ले में सैर करने। तो मेरे पास छोटी साइकिल थी, इसके पास थी बड़ी साइकिल। जो साइकिल मेरे पास थी उसकी ब्रेकें ज़रा अच्छी थी, जो इसके पास थी उसकी ब्रेकें ज़रा लूज थी। तो मैं आगे आगे जा रहा था, ये जनाब मेरे पीछे पीछे जा रहे थे। मेरी चूँकि ब्रेकें टाइट थी साइकिल की, मैं ज़रा स्पीड में था। इसको था अभी मेरे से आगे गुजरे, इसकी ब्रेकें लूज थी, फिर भी ये तेज़ तेज़ चला रहा था। मोड़ आया, मैं तो ब्रेकें टायर थी, मैं निकल गया। दुकान थी उधर, चौक पे दुकान थी। वहाँ से क्या हुआ, लड़की चीज़ लेके निकली है, ये जनाब ने साइकिल सीधा उसके बीच पे मारी जाके। अच्छा, तो वो बेचारी पता नहीं कहाँ पे लगा, उसका सिर फट गया। उसका अब्बू भी नज़दीक खड़ा था। उसने दरस की यूनिफॉर्म होती थी, सफ़ेद कपड़े और हरे रंग की टोपी, यूनिफॉर्म पहनी थी उसने। लड़का, उसके अब्बू ने पहचान लिया भी लड़का कहाँ से आया है। इसने मुझे बताया नहीं भी क्या हुआ है। हम दोनों दरस गए, साइकिल खड़ी कर दी जाके। अच्छा, इसने मेरे से पहले साइकिल खड़ी करी, मस्जिद के अंदर एक हुजरा था, वहाँ पे जाके ये बैठ गया। अब मुझे नहीं पता ये क्या करतूत करके क्या कहाँ चांद चढ़ा के आया। मैं जैसे रूटीन थी साइकिल अंदर खड़ी की, बाहर आके छुट्टी थी, लड़के भी खड़े थे, उनके साथ बातें कर रहा हूँ। अच्छा, अब लड़की का अब्बू आया आके मुझे कहता ये मेरी बेटी का सिर फाड़ के आया। मैं देखो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। कहता नहीं, ये भी वहाँ फ़लाँ जगह से गुजरे हैं। मैं कहा फ़लाँ जगह से मैं गुजरा हूँ, साइकिल चला रहा था। मैं कहा साइकिल भी चला रहा था मैं तो साइकिल चला रहा था, तेरे से ब्रेक नहीं लगी, मोड़ पे तूने मेरी बेटी के में साइकिल मार, उसका सिर फट गया है। मैंने कहा भी मैंने तो सिर फाड़ा ही नहीं, मैं किसी लड़की में लगा ही नहीं हूँ। और बाद में फिर मुझे याद है ये जनाब मेरे पीछे आ रहे थे, इनकी साइकिल की ब्रेकें लूज थी, तो ये यकीनन ये फाड़ के आए होंगे। तो जैसे तैसे वो आदमी चला गया। पता कैसे चला फिर? पता वो बाद में उसको मैंने कहा ना अच्छा ठीक है यार माफ़ कर दे, गलती हो गई है। अब मेरे माफ़ी मांगने पे वो चला गया। बाद में फिर मैंने इससे जाके अंदर हुजरे में पूछा, मैं कहा क्या करके आया। और फिर इसने मुझे बताया भी फलां मोड़ पे ना लड़की में साइकिल लगी तो उसका सिर फट गया, तो मैं वहाँ से भाग आया हूँ। अच्छा, असर टाइम तो वो बंदा चला गया। मगरिब की नमाज हुई, क्लास में बैठे, फिर भाई लेट थे, मगरिब के बाद भी फिर क्लास में बैठ गए, शाम तक क्लास फिर थी। वो आदमी फिर आ गया कारी साहब के पास शिकायत लेके। अभी कारी साहब अंदर पढ़ा रहे थे, कारी साहब ने एक लड़का बाहर बिठाया होता था, कोई आए तो फिर अगर अंदर रश हो तो फिर उसको बाहर बिठा लिया करता था लड़का। अब लड़के को पता था भाई क्या काम हुआ, उसको आदमी का भी पता था, आदमी उस लड़के के मोहल्ले का था। तो उसने देख लिया ये आदमी आया हुआ है, तो उसने पूछा भी क्या करने आया है। उसने कहा जी मैं वो लड़के ने मेरे बच्चे का सिर फाड़ा था, मैं कारी साहब को शिकायत लगाने के लिए आया हूँ। तो वो लड़के को तो पता था अगर कारी साहब के पास बात गई तो यकीनन फिर मार भी पड़ेगी, कारी साहब के पास बात गई तो फिर इनके घर भी बात जाएगी, कारी साहब से अलग मार पड़ेगी, उधर घर वालों से अलग मार पड़ेगी। तो उसने उसको कहा जी यार तूने क्या शिकायत लगानी, तू शिकायत लगाएगा उसको मार पड़ेगी, तेरी बेटी का तो सिर्फ सिर फटा। अच्छा, इसने साइकिल मारी, इसको हुआ कुछ भी नहीं था। उसने कहा जी तेरी बेटी का तो सिर्फ सिर फटा, उसकी इतनी टांग फट गई है, चीरा आ गया, उसको टांके लगे हैं बेचारे को। तो ये सुन के उसको तरस आ गया, वो बेचारा वहाँ से चला गया वापस फिर। अच्छा, और कोई वाकया बताएं लाइफ में, दोस्तों के साथ कोई फ्रॉड कर दिया या इस तरह से कोई झूठ बोल दिया या कोई चीज़ लेने चले गए? नहीं, इससे तो कोई नहीं भाई। जब ये घर बन रहा था ना तो तकरीबन यहाँ से 5 मिनट के फासले पे हम रहते थे। तो मोटरसाइकिल पे हमने आना होता था वहाँ से इधर। मकान बन रहा था, हमने ट्राई करनी होती थी, तो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। इतनी मोटरसाइकिल चलानी तो आती नहीं थी। इधर साथ ही गली में आके ना मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, ये मेरे पीछे बैठा हुआ था।
तो गालिबन मोटरसाइकिल चलाता है, आपको पता है बच्चे शरारती भागते गली में इधर उधर। छोटा बच्चा सामने आ गया, मैंने ब्रेक लगाई एकदम, गाड़ी गिर गई, वो बच्चा भी गिर गया। अब मैं मोटरसाइकिल छोड़ के पीछे हो गया, बच्चा रो रहा था, घर से उसकी वालिदा निकली, आके इसको पकड़ लिया उन्होंने। गलती दूसरे की और पार्टी दूसरे को गई, फिर क्या हुआ? फिर इसको आके उनको तकरीबन मेरा एक दो लगाए भी थे इसको। दो थप्पड़। अच्छा, उस वक्त उनका रिएक्शन देख भाई मैं फ्री में पीट गया हूँ। हाँ, उसके बाद गुस्सा भी हुआ, तो मुझे मोटरसाइकिल नहीं दी उसके बाद इसने।